हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड सबके जो एवरग्रीन क्वेश्चंस है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आने के चांसेस रहते हैं, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अभी। देखिए किस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं और एग्जाम्स में आते रहते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो छोटे छोटे होते हैं और इनमें ट्रिक लगती है और क्वेश्चन से इजी वे में सॉल्व आउट हो जाते हैं। ज़्यादा लंबे जाते हैं तो मतलब क्वेश्चन तुम्हें गलत कर रही हो। देखिए ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखना है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिनके सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड जिसमें भी है उनको ये ज़्यादा स्टडी करना है। जैसे सीबीएसई बोर्ड वालों की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी मिड टर्म में नहीं आ रहा तो वो नहीं कीजिए, आईसीएसई बोर्ड के आ रहा है तो वो इसका स्टडी कीजिए। इसमें देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √3 √12 √27 इज। आपको क्या करना है, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं एपी का। एपी में नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले तो आप कॉमन डिफरेंस पता करो और कॉमन डिफरेंस पता करने के बाद में जो टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म गिवन है, उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे तो उससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन गिवन A1 गिवन है √3, क्या गिवन है √3 एंड A2 इक्वल टू गिवन है √12। कितना गिवन है √12। नाउ कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। अरे यही होता है A2 माइनस A1। जब A2 माइनस A1 करोगे तो देखिए D इक्वल टू क्या आता है, D इक्वल टू A2। आपको A2 क्या गिवन है, A2 है √12 गिवन है तो √12 माइनस √3। अरे यही हो जाएगा √12 माइनस √3। यहाँ से देखिए आप थोड़ा सा सोल्व आउट करना पड़ेगा आपको। D इक्वल टू √12 को क्या लिख सकते हो √4 इंटू 3। 4 को रूट के बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2√3 माइनस √3। अरे ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या आता है, D इक्वल टू √3 कॉमन आ गया और ये बन गया 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 और इसे क्या लिख देंगे, D इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, D इक्वल टू √3। कितना आया, D इक्वल टू आ गया √3। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, √27 प्लस √3। नाउ next term is now next term is √27 प्लस √3। अरे यही होगी नेक्स्ट टर्म, क्योंकि कॉमन डिफरेंस D है। तो देखिए क्या आता है, √27 को क्या लिख सकते हैं, √9 इंटू 3। अरे लिख सकते हैं 9 इंटू 3 प्लस √3। ऐड करते हैं तो देखिए 9 में बाहर लेके आते हैं तो ये बन गया 3√3 प्लस √3। 3√3 प्लस √3। यहाँ पे √3 कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा 3 प्लस 1। कितना बना, 3 प्लस 1 और ये 3 प्लस 1 है, इसको क्या लिख दिया आपने 4। तो आंसर क्या आ गया 4√3। क्या आ जाएगा आंसर 4√3। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट किया इसका। सबसे पहले आपको जो सीरीज गिवन है नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। एपी गिवन है आपको √3 √12 √27 इज। तो यहाँ पर देखिए आपको D फाइंड आउट किया A2 माइनस A1 करके और फिर नेक्स्ट जो लास्ट टर्म है उसमें ऐड कर दिया। अब देखिए 4√3 फॉर्म में आंसर नहीं आ रहे तो 4 को अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाइए तो ये क्या बन जाएगा, देखिए √3 इंटू 4 अंदर जाएगा तो हो जाएगा 16। तो क्या आ जाएगा यहाँ आंसर √48। कितना आया √48। ये आंसर आपका हो जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से सोल्व आउट किया है और आंसर फाइंड आउट किया है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 1, 9 और 17।
फर्स्ट 3 टर्म आपको दे रहा है 1, 9 एंड 17। देन द नेक्स्ट 2 टर्म से आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें सेम आपको सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो और फिर नेक्स्ट टर्म में ऐड करके फाइंड आउट कर दो। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन एपी is 1, 9, 17 और फिर क्या है आगे जा रही है, और यही है गिवन 1, 9, 17। नाउ हियर A1 इक्वल टू कितना हो गया, A1 इक्वल टू गिवन है 1, A2 इक्वल टू गिवन है कितना, A2 इक्वल टू 9 और A3 इक्वल टू कितना गिवन है 17, A3 इक्वल टू कितना है 17। अब देखो हियर D इक्वल टू क्या होता है, D इक्वल टू A2 माइनस A1, और यही होता है A2 माइनस A1। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए D इक्वल टू A2 देखो आपके पास क्या है, A2 हमारे पास में 9, तो 9 माइनस 1 और 9 माइनस 1 किया तो D की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या आती है, D इक्वल टू 8 आ गई। कितनी आई, D इक्वल टू 8 आ गई। अब D इक्वल टू 8 आ गई, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें करना है नेक्स्ट 2 स्टेप फाइंड आउट। तो नेक्स्ट 2 स्टेप में क्या आ जाएगा, A4 आ जाएगा। सो A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 प्लस D, और यही आएगा A4 इक्वल टू A3 प्लस D। तो A4 कितना आएगा, देखिए A4 इज इक्वल टू A3 आपके पास में कितना है, A3 आपके पास में 17, तो 17 प्लस 8 कितना हो गया, 17 प्लस 8, और यही आएगा 17 प्लस 8। यहाँ से A4 कितना आएगा, देखिए A4 इक्वल टू 17 और 8 कितना हो गया 25, कितना आया 25, एंड A5 इक्वल टू आ जाएगा A4 प्लस D। लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, तो यहाँ से देखिए A5 कितना आता है, A5 इक्वल टू 25 प्लस D कितना हमारे पास 8 है, 8 है, 8 ऐड कर दिया तो A5 इक्वल टू देखिए यहाँ पे आएगा A5 इक्वल टू 33, कितना आया 33। तो देखिए A4 की वैल्यू कितनी आ गई, A4 की वैल्यू 25 और A5 की वैल्यू 33। यह आपके सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म आ गई 25 और 33, तो 25 और 33 देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। देखिए क्वेश्चन है वो कोई टफ नहीं रहते हैं इनमें, सर सिर्फ आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहिए और ये डायरेक्ट है वो वैल्यू पुट कर दी, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि किस तरीके से सोल्व आउट किया और आंसर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 7 माइनस 4n देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज फाइंड आउट करो। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि अगर nth टर्म 7 माइनस 4n दे रहा है तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 7 माइनस 4 इंटू 1, सेकेंड टर्म हो जाएगी 7 माइनस 4 इंटू 2, थर्ड टर्म हो जाएगी 7 माइनस 4 इंटू 3। इस तरीके से क्या है हमें सारी टर्म्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जब सेकंड टर्म फाइंड आउट कर ली, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर ली, तो सेकंड में से फर्स्ट को रिड्यूस कर दीजिए और सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लीजिए। सॉल्यूशन गिवन क्या है, an इक्वल टू 7 माइनस 4n, अरे यही गिवन है an इक्वल टू 7 माइनस 4n, 4 a1 पुट n इक्वल टू 1, 4 a1 पुट n इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए a1 क्या आएगा, a1 इक्वल टू 7 माइनस 4 इंटू 1,
और कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 कितना हो गया 3 आ गया। A1 कितनी आई 3 आ गई। अब करते हैं A2 एंड A2 इक्वल टू 7 माइनस 4 इंटू 2 और कितना आ गया -1 आ गया। कितना आया -1। नाउ we know that D is equal to A2 माइनस A1। अरे यही होता है, तो यहाँ से देखिए D is equal to A2 आपका -K1 और A1 है -3 हो जाएगा। -1 -3 और कितना आएगा देखिए D इक्वल टू आ गया -K4। कभी भी A1 माइनस A2 नहीं करना है, A2 माइनस A1 करना है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो D इक्वल टू आ गया -4 और 100% जब आप A1 माइनस A2 करोगे और जो आपका आंसर आएगा वो भी इसमें ऑप्शन में रहेगा। और देखिए 4 और -4 दोनों दिए हुए हैं, तो आप यह गलत लगा के आ जाओगे। तो A2 माइनस A1 ही आपको करना है, A1 माइनस A2 नहीं करना है। तो देखिए किस तरीके से D इक्वल टू कितना आ गया -K4 और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। जब n दिया हुआ है, A1 पुट करने के लिए A1 फाइंड आउट करने के लिए n इक्वल टू 1 पुट कर दिया, A2 फाइंड आउट करने के लिए क्या कर दिया n इक्वल टू 2 पुट कर दिया और हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए और रिड्यूस करके सॉल्यूशन से फाइंड आउट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 17th term of an AP exceeds its 10th term by 14, 17th term है वो 10th term से 14 ज़्यादा है, जिन द कॉमन डिफरेंस है वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये लिखना आना चाहिए कि कौन सी किससे ज़्यादा है। सॉल्यूशन गिवन बोल रहा है 17th टर्म है वो 10th टर्म से 14 ज़्यादा है, तो 17th टर्म के बराबर लाने के लिए 10th टर्म में 14 ऐड करना पड़ेगा। तो गिवन A17 इक्वल टू क्या है A14 प्लस 10। अरे यही गिवन है A14 प्लस 10 या क्या गिवन है 10th टर्म बाई 14, क्या गिवन है A10 प्लस 14, ऐसे गिवन है, उल्टा लिख दिया हमने। A17 इक्वल टू है A10 प्लस 14। अरे यही गिवन है A10 प्लस 14। अभी करते हैं सोल्व आउट। देखो हम फॉर्मूला जानते हैं कि AN इक्वल टू क्या होता है, AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अरे ये फॉर्मूला जानते हो अच्छे से, अप्लाई कर दीजिए। जब अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा A प्लस 17 माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 14। अरे यही आएगा प्लस 14। देखिए यहाँ सोल्व आउट करते हैं तो यहाँ पर आ गया A प्लस 16D इक्वल टू आ गया A प्लस 9D और प्लस आ गया 14। अरे आया नहीं आया, A से A कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर क्या आया हमारे पास में 7D इक्वल टू आ गया 14। 7D इक्वल टू कितना आ गया 14। सोल्व आउट किया तो D इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। D इक्वल टू 2। अरे आया या नहीं आया, D की वैल्यू कितनी आ गई 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया। आपको क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सोल्व आउट कर लिया। देखिए किस तरीके से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। A प्लस 16D इक्वल टू आ गया A प्लस 9D प्लस 14, ऐसे कैंसिल आउट हो गया। 9D को जब हम पकड़ के LHS में लेके आएंगे तो ये 7D इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 और D इक्वल टू आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
द सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर इज 20 ओड नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए ओड नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1, 3, 5, 7। तो इनका क्या हमें सम फाइंड आउट करना है, कहाँ तक करना है, 20 ओड नंबर का करना है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, we know that odd natural number starts from 1 से स्टार्ट होते हैं। तो स्टार्ट्स फ्रॉम में 1। सो कैसे होगा, पहला आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, डेश आगे चले जाएंगे। सो दिस बिकम AP। ये क्या है कि AP बन जाएगी, अरे बन गई AP। हियर एज इक्वल टू कितना आया हमारा 1, एज इक्वल टू कितना आ गया 1, एंड डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 - 1 इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। कितना आया, डी आ गया 2। नाउ वी नो दैट देखिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, वो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और ये सोल्व आउट कीजिए। तो फॉर्मूला देखिए मैं आपको राइट डाउन कराता हूँ, क्या होता है। Sn इक्वल टू n/2, कोष्टक में रहता है 2a प्लस n - 1 इंटू में रहता है d, और यही रहता है 2a प्लस n - 1 इंटू क्या रहता है d। तो इसी फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं और सोल्व आउट कर देते हैं। तो देखिए कैसे होगा और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। वी नो दैट कर दिया। अब देखिए हमें कितना चाहिए 20 टर्म्स का। तो नाउ S20 इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 20/2 कितना हो जाएगा 20/2, कोष्टक में आ गया 2a, तो 2 इंटू ए कितना है 1 प्लस n कितना 20, तो 20 - 1 इंटू डी कितना है हमारे पास में 2 आया है, डी 2 आया है। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं। तो S20 इक्वल टू ये आ गया 10, कितना आया 10, ये आ गया 2 प्लस 19 हो गया 38, अरे हुआ या नहीं हुआ, ये कितना हो गया 38 हो गया। जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, Sn इक्वल टू, यहाँ से S20 इक्वल टू कितना आ गया 10 इंटू 40, कितना आया 10 इंटू 40, और सॉल्यूशन कितना आ जाएगा देखिए S20 इक्वल टू 400, कितना आएगा 400, और ये 400 आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट किया है। ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन रहेगा कि जो हमने सोल्व आउट किया है। S20 इक्वल टू कितना आ गया 400, काफ़ी अच्छे से हमने इसको सोल्व आउट किया है। देखिए किस तरीके से नेचुरल नंबर है उनका पता होना चाहिए आपको। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं होते। इसका फर्स्ट ऑड नंबर आ गया 1, और इसका फर्स्ट इवन नंबर कितना होता है 2 होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 36 देन मिडल टर्म इज फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि तो फर्स्ट टर्म होती है वो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। अगर 3 टर्म दी हुई है आपको, उनका एडिशन दिया हुआ है, तो हमेशा टर्म को कैसे लेना है, a - d
ए प्लस डी। अरे इस तरीके से लोगे तो इजी होगा, तो इसलिए मैंने आपको बताया ही है कि जब 3 टर्म दी हुई है तो ए माइनस डी ए प्लस डी लेना है। जब 4 टर्म दी हुई है तो क्या लेना है, ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए माइनस प्लस डी और ए माइनस टू डी। इस तरीके से बताया मैंने, वैसे लेना है। और अगर 5 टर्म दी हुई है तो किस तरीके से लेना है, ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए प्लस डी और ए माइनस प्लस टू डी। इस तरीके से आपको लेना है। राइट डाउन भी करवाया है मैंने, वैसे ही आपको टर्म्स को लेना है। तो यहां पर देखिए कैसे सोल्व आउट होगा सॉल्यूशन। गिवन सम ऑफ three terms of an AP is कितना गिवन है, देखिए कितना गिवन है आपको, 36। अब करते हैं लेट 3 टर्म्स आर लेट 3 टर्म्स आर क्या क्या लेते हैं, ए माइनस डी ए और क्या लिया ए प्लस डी। अरे कोई दिक्कत, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। नाउ according to गिवन जैसा दिया हुआ वैसा चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन देखिए क्या आता है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए माइनस डी ए प्लस डी इक्वल टू कितना है, 36 गिवन है। अरे यही है 36 गिवन। देखो डी से डी कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 3a इक्वल टू आ गया 36। कितना आया, 3a इक्वल टू आ गया 36। और यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू आ गया 12। कितना आया, a इक्वल टू आ गया 12। अब देखिए मिडिल टर्म क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म है a माइनस डी है। फर्स्ट टर्म क्या है, a माइनस डी है। सेकेंड टर्म a है और थर्ड टर्म क्या है, a प्लस डी है। तो a इक्वल टू कितना आया 12 और ये क्या है, मिडिल टर्म हो गई। तो अब पूछ क्या रहा है, देखिए इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 36 देन मिडिल टर्म ही हमें पूछ रहा है। तो मिडिल टर्म कितनी आ गई हमारी, 12 आ गई। a इक्वल टू कितना आ गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द nth टर्म ऑफ AP इज 2n प्लस 1 देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स इज, फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखिए nth टर्म है वो आपको गिवन है, तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लो, सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर लो और थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लो। सॉल्यूशन गिवन an इक्वल टू कितना गिवन है, an इक्वल टू है 2n प्लस 1। क्या गिवन है, 2n प्लस 1। नाउ फोर a1 पुट n इक्वल टू 1। a1 के लिए क्या करोगे, n इक्वल टू 1 पुट करोगे। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, a1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया, 3 आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, a1 कितना आ गया, 3 आ गया। एंड 4a2 पुट n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो देखिए क्या आता है, a2 इक्वल टू
2 × 2 + 1 कितना आया, 2 × 2 + 1, और ये कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आया, 5 आ गया, 2 × 2 + 1। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, ये 3 आया था, एक 5 आ गया, 4 A3 पुट n = 3। कितना करोगे, n = 3 पुट करोगे तो यहां से देखिए क्या आता है, A3 = 2 × 3 + 1 = कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आया, 7 आ गया। नाउ क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, nth टर्म गिवन है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 स्टेप्स, फर्स्ट 3 टर्म है उनका सम पूछ रहा है। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, A1 है, A2 है, A3 है। अब देखिए यहां पर नाउ A1 + A2 + A3 = देखिए क्या रहेगा, A1 + A2 + A3, 3 + 5 + 7, तो 3 + 5 + 7, अरे आएगा या नहीं आएगा, यहाँ से कर दोगे तीनों का सम तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आएगा, 15। तो ये A1 + A2 + A3 आपका कितना आ गया, 15 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को हमने सोल्व आउट किया है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, A1 + A2 + A3 आपको निकालना आना चाहिए जब nth टर्म में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, इफ P - 1 P + 3 3P - 1 आर इन AP देन B = क्या करना है, देन P = सॉरी B नहीं है ये, P = फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखिए आपने पढ़ा है अरिथमेटिक मीन, उसमें पढ़ा है कि फर्स्ट टर्म का डबल है वो सेकेंड टर्म है के बराबर होता है, सेकेंड टर्म का डबल है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के एडिशन के बराबर होता है, या तो वो प्रॉपर्टी लगा दीजिए। अगर वो पता नहीं है तो दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी ऑपरेट कीजिए। सॉल्यूशन, गिवन क्या गिवन है, P - 1 P + 3 और क्या है 3P - 1 आर इन AP। अरे ये गिवन है या नहीं है, आर इन AP। नाउ we know that in AP common difference is equal, common difference is equal। अरे जानते हैं चीज हम, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता रहता है। नाउ यहां पर क्या हो जाएगा, P + 3 - P + 1 = हो जाएगा 3P - 1 -P - 3। अरे होगा या नहीं होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के, यही होगा। अभी करते हैं सोल्व आउट। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, P से P कैंसिल आउट हो गया LHS में। देखिए P से P कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बच गया यहाँ पे 3 और 1 हो गया 4 = यहाँ पर देखिए कितना हो गया 3P - P कितना हो गया 2P माइनस हो गया 4।
अरे आया नहीं आया, यहाँ पर आ गया 2p माइनस 4। अब यहाँ पर सोल्व आउट किया तो 2p इक्वल टू आ गया कितना, 8 आ गया। 2p इक्वल टू कितना आया, 8। सोल्व आउट कर दिया तो p इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आएगा, p इक्वल टू 4। और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। p की वैल्यू आ गई। p की वैल्यू कितनी आई, p इक्वल टू आया हमारे पास में 4। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया, ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। गिवन था वी नो दैट इन एपी कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। सो देखिए इनको रिड्यूस कर दिया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दिया और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर दिया, दोनों को इक्वल दिखाया, p इक्वल टू 4 आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इफ a प्लस 1 2a प्लस 1 4a माइनस 1 आर इन AP देन वैल्यू ऑफ a। सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए कैसे सोल्व आउट होगा और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट होंगे सॉल्यूशन। we know that in AP common difference are equal, अरे जानते हैं हम इस चीज को, कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, इक्वल रहता है। नाउ हियर क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को रिड्यूस करो और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को रिड्यूस करो, दोनों को इक्वल रख दो। तो 2a प्लस 1 माइनस a प्लस 1, तो 2a प्लस 1 माइनस a प्लस 1 इक्वल हो जाएगा किसके, 4a माइनस 1 माइनस 2a प्लस 1 की। अरे होगा या नहीं होगा, इसी तरीके से करोगे सोल्व आउट। अब देखिए यह आ गया 2a प्लस 1 माइनस a माइनस 1 इक्वल टू आ गया 4a माइनस 1 माइनस के 2a माइनस के 1। अरे यही आएगा, सोल्व आउट करोगे तो देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया a इक्वल टू, ये बन गया 2a माइनस 2, यही रहा 2a माइनस 2। सोल्व आउट कर दिया तो देखिए क्या रहेगा, a इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। a इक्वल टू कितना आया, 2, और यही इसका सॉल्यूशन हो गया। a की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। सॉल्यूशन देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। इफ a प्लस 1 2a प्लस 1 4a माइनस 1 आर इन AP देन वैल्यू ऑफ a फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए वी नो दैट इन AP कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल रहता है। नाउ हियर इनको दोनों को रिड्यूस कर देंगे आपस में, तो ये सॉल्यूशन आपका फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 24 21 एंड 18 इज द नेगेटिव फर्स्ट टर्म नेगेटिव कब आएगी। देखिए इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन इजी जो तरीका है वो हम करवाएंगे किस तरीके से आएंगे और किस तरीके से तो नेगेटिव फर्स्ट टर्म में आएगी। देखिए सॉल्यूशन, गिवन AP। देखिए सबसे पहले तो गिवन AP लिखिए, 24 21 18 24 21 18 रिड्यूस होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जाएंगे तो नेगेटिव कभी ना कभी तो आना है जरूर। हियर देखिए a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू आपके पास में 24 है, d इक्वल टू है 21 माइनस
24, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ गया -3, डी कितना आया -3, अरे -3 आया डी। अब देखिए नाउ वी नो दैट an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे यही होता है। यहाँ पर देखिए an इक्वल टू क्या हो जाएगा, an इक्वल टू a क्या है आपके पास 24, कितना है 24, अरे a 24 है तो 24 प्लस n हमारे पास में है नहीं, पता करना है, -1 इंटू डी, एन टर्म बना रहे हैं इसकी, डी हो गया -3। अब देखिए an इक्वल टू आ गया 24 प्लस 3 माइनस 3n, अरे आया नहीं आया, यहाँ से सोल्व आउट किया तो an इक्वल टू कितना आ गया, देखिए an इक्वल टू 27 माइनस 3n। अब आपको पूछा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म किस स्टेप में आएगी, यही पूछा है। देखिए क्वेश्चन देखिए, पहले पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी इज द नेगेटिव फर्स्ट टर्म, आपको पूछ रहा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म किस में आएगी। तो देखिए आप 3n की वैल्यू ऐसे पुट कीजिए कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 27 माइनस 3 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 21 आएगा, n की वैल्यू 3 पुट करोगे, n की वैल्यू 4 पुट करोगे, n की वैल्यू 5 पुट करोगे, n की वैल्यू जब 8 पुट करोगे तो कितना आएगा 27 माइनस 24, n की वैल्यू जब 9 पुट करोगे तो कितना आएगा 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। तो नाइन्थ टर्म में क्या है पॉजिटिव आ रहा है, अरे जीरो ही आ रहा है। अब n की वैल्यू जब 10 पुट करोगे तो ये चला जाएगा नेगेटिव। हियर इफ n इक्वल टू 9 देन a9 कितना हो रहा है 27 माइनस 27, 27 माइनस 27 इक्वल टू आ रहा है 0, अरे 0 आ रहा है। अब देखिए इफ n इक्वल टू कर देते हो 10, कितना करते हो 10, तो देखिए क्या बनता है a10 इक्वल टू 27 माइनस 30 कितना हो रहा है -3, -3। तो ये आ गई फर्स्ट टर्म, फर्स्ट नेगेटिव, फर्स्ट क्या आ गई नेगेटिव आ गई। अब फर्स्ट नेगेटिव आ गई तो सो a10 कितना होगा 10th टर्म, सो फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव किस में आ रही है nth किस में आ रही है क्या पता हमें, फर्स्ट नेगेटिव टर्म किस में आएगी तो किस में आएगी 10th में आएगी। सो द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 10th टर्म, कौन सी हुई 10th टर्म। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया है और आंसर फाइंड आउट किया है, ये इसका स्टैंडर्ड मेथड रहता है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन जो 10 है वो सोल्व आउट कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन हमने सोल्व आउट किए हैं इसके चैप्टर के। अच्छे से समझिए और अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।